नशा नशा जो आज हमारे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी इसे अछूत नहीं हैं। लोग इसे एक मनोरंजन का साधन मानते हैं, टेंशन टेंशन मिटाने का एक बेहतरीन सोर्स मानते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी मौजूद हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं। हमने देखा है कि टीवी के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, तो एक युवाओं में एक आकर्षण के तरह इसको जो है पेश किया जाता है कि आप नशा करें या नशे की ओर उसका रुझान बढ़े लोगों का। लेकिन हम साथ साथ में यह भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है आज उसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं कि यह एक तरह से एक सामाजिक समस्या है और इससे दूर रहना ही एक उचित जरिया है। आजकल युवाओं में जैसे सिगरेट हो गया, ये सब एक फैशन बन चुका है। आजकल में सिगरेट पीना एक फैशन की तरह लोग अपनाते हैं। इसको लिए क्या करें और उसके छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे जो देखिए, किसी भी प्रकार का नशा, सिगरेट ही नहीं कोई भी और नशा है, और ख़ास करके हम जो देखेंगे जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूलों और कॉलेजों में जो बच्चे हैं, तो इनमें जागरूकता फैलाना नशे के प्रति और उससे जो होने वाले हानि है, जो शारीरिक और मानसिक हानि है, तो उसके प्रति जागरूकता ही सबसे बेहतर उपचार है। नशा करता है तो नशे का जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के ऊपर डाल दी जाती है। लेकिन जो विज्ञान है वो हमको बताता है कि नशा एक तरह के एक मानसिक रोग है, और कोई भी नशा जो है उस व्यक्ति का जो नशा कर रहा है उसके मस्तिष्क में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन कर देता है कि वो व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। तो इसको एक रोग की तरह जो है हमको इलाज करना है, ना कि उस व्यक्ति पे पूरी जिम्मेदारी डाल के उसको दोष देना है कि वो खुद जो है उस नशे के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पे जो युवा होते हैं वो नशा छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे आजकल टीवी में बहुत से विज्ञापन आते हैं नशा मुक्ति के लिए, नशा छोड़ने के लिए। जैसे निकोटेक्स हो गया, ऐसे बहुत से दवाइयाँ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है इसका अत्यधिक सेवन कर दिया जाए। तो इसको लेके कहना चाहेंगे? तो देखिए, निकोटेक्स हो गया, निकोटेक्स बेसिकली जो है निकोटीन च्युइंगम होते हैं, उसके अलावा निकोटीन के पैचेस भी आते हैं। तो यह एक तरह का एक रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, और उसका एक फिक्स्ड डोसेज है कि आप उसको किस डोज में ले सकते हैं। जैसे बाकी सारी दवाइयां हैं वैसे इनको भी आपको एक फिक्स डोज में लेना है। अगर उस डोज से ज़्यादा लेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो अब हम चाहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार का उससे इलाज चाहते हैं, सिगरेट छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, गुटखा छोड़ने के लिए, तो उसको लेने के पहले जो है आप डॉक्टरी सलाह लें, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको जो निकोटीन रिप्लेसमेंट लेना है वो कितने डोज में लेना है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो निश्चित रूप से ही उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। जो तम्बाकू उत्पाद होता है उसमें भी निकोटीन पाया जाता है, जो निकोटीन गम आता है उसमें भी निकोटीन पाया जाता है। तो कैसे फ़ायदेमंद होता है निकोटीन? जी, तो देखिए, तंबाकू, सिगरेट और भी जो अन्य तंबाकू के जो उत्पाद हैं उनमें निकोटीन के अलावा और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। निकोटीन उसमें से जस्ट एकमात्र पदार्थ है जो कि जो है उसकी आदत पड़ने के लिए, या जिसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसका एक प्लान होता है। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो जैसे मान लीजिए जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उसका जो डोसेज है, जो लोग निकोटीन लेते हैं, तो उसका अगर कोई 20 सिगरेट से ज़्यादा ले रहा है तो वो अधिकतम दिन में जो है 16 mg निकोटीन ले सकता है। इसको स्टेप वाइज एक तरीके से उसको कम करना होता है कि पहले के जो 4 से 6 सप्ताह हैं वो 16 mg लेंगे, उसके बाद जो है अगले 4 से 6 सप्ताह जो है उसको और कम करके 12 mg लेंगे, और इस तरह से उसको धीरे धीरे बंद करना होता है। वो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि एक बार आपने निकोटीन रिप्लेसमेंट लेना चालू किया तो वो हमेशा ही वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसको कम करके उसको बंद करना है। और तंबाकू में जो बाकी केमिकल होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे और रसायन होते हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो जो है निकोटीन से नहीं होता है। आखिरी दो सवाल, पहला ये कि नशा हमारे सेक्सुअल लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, और दूसरा ये कि आमतौर पर लोगों में देखा जाता है कि तंबाकू संबंधित उत्पादों का यूज़ करने से कैंसर होता है, ऐसा प्रचारित किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कैंसर के अलावा भी जैसे फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, आंत हो गई, इन सभी अंगों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तंबाकू की वजह से। साथ में लिवर और किडनी पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है।
तो हमको ये समझना है कि तंबाकू या कोई भी नशा जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। ऐसा ही नहीं है कि वो केवल एक जगह पे हमारे मुंह में कैंसर हो जाएगा, गले में कैंसर हो जाएगा, उतना ही नहीं है। वो शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है और कमज़ोर बनाता है हमको अंदर से। दूसरा जो आपने बताया कि सेक्सुअल लाइफ का बारे में, तो नशा से देखिए बहुत सारे युवाओं में ऐसा मानना है कि नशा जो है उनके सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि कोई भी प्रकार का नशा हो गया, चाहे वो तंबाकू हो गया या चाहे वो शराब हो गया, इन सभी से क्या होता है कि हम बोलते हैं एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि लिंग का कड़ा हो पाना जो है वो उस तरह की समस्याएं होती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है नशा के चलते। और इससे क्या होगा कि उनका सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाएगा और जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो सभी प्रकार के नशाओं से सेक्सुअल लाइफ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शुक्ला जी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नशा आपको शारीरिक, मानसिक हर रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए नशा छोड़े बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अमन राठौर के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला, Bhai.com न्यूज़।